दोस्तों, इस वीडियो में पढ़ेंगे हम कार और समय के बारे में। कार और समय पर इससे पहले 2 वीडियो और हो चुके हैं। इस वीडियो को देखने से पहले वो क्लास जरूर देख लें। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि ए में काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है, अतः वह किसी काम को करने में 20 से 20 दिन कम समय लेता है। ज्ञात कीजिए कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेता है। ए की क्षमता बी से कितनी है? 2 गुनी, 3 गुनी। ए 1 करता है तो बी कितना करता है एक दिन में? 3। ए की क्षमता कितनी है? 3। ये तो क्षमता हो गई। क्षमता समय का उल्टा होता है। तो ये 3 क्षमता कितनी है? 3। तो समय इसका कितना होगा? 1, और इसका समय कितना होगा? 3। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? अतः वह किसी काम को करने में 20 से 20 दिन कम समय लेता है। 20 से 20 दिन कम समय लेता है। ए जो है 20 से 20 दिन कम समय लेता है। यहाँ अंतर कितने का दिया है? ए और बी में काम करने का 20 का। यहाँ से अंतर कितने का है? 2 का। 2 बराबर 20, तो 1 बराबर 10 दिन। 1 बराबर 10 दिन। पूछा किसका है? बी कितने समय? बी का समय कितना है? 3। तो 3 बराबर 30 दिन। तो बी कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। बी कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राम की कार्य क्षमता श्याम से 2 गुनी है। राम की कार्य क्षमता श्याम से 2 गुनी है। श्याम की 1 मान लेते, राम की कितनी हो जाएगी? 2। दोनों मिलकर एक कार्य 15 दिन में पूरा कर लेते। बताइए राम अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा? राम और श्याम दोनों कितने दिन में काम करते हैं? 15 दिन में। और क्षमता कितनी है? राम की 2 है और श्याम की 1 है। तो टोटल काम कितना हो जाएगा? ये हमारे पास क्या दिया? दिन दिया। अगर और ये हमारे पास क्या है? क्षमता। राम की क्षमता 2 यूनिट है, श्याम की 1 यूनिट। दोनों की कितनी क्षमता हो जाएगी? 3 यूनिट। एक दिन में 3 यूनिट, तो 15 दिन में कितना काम करेंगे? 45 यूनिट। कितना करेंगे? 45 यूनिट। अब पूछा क्या है? राम उस काम को कितने दिन में करेगा? राम की क्षमता कितनी है एक दिन की? 2 यूनिट। और काम कितना हमारे पास? 45 यूनिट। तो राम कितने दिन में करेगा? 45/2। तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? 22 सही 1/2 दिन में। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 5 में से 4 कम करके कितना बचेगा? 1। तो 22 सही 1/दिन में। राम कितने दिन में करेगा? 22 सही 1/2 दिन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 8-12 दिन में कर लेते हैं। ए बी किसी कार्य को क्रमशः 8 और 12 दिन में कर लेते हैं। सी की कार्य क्षमता ए की 1.5 गुनी है। सी की कार्य क्षमता ए की 1.5 गुनी है। तीनों एक साथ कार्य को कितने दिन में कर लेंगे? एक दिन की कार्य की क्षमता देखी जाए तो कितनी आ जाएगी? 1/8। और सी की कितनी? ए की 1.5 गुनी। 1.5 का मतलब 1 सही 1/2। 2 1 2, 3/2। कितनी? 3/2। तो सी की कितनी आ जाएगी? 1/8 गुणे 3/2 बराबर 3/16। क्षमता कितनी आएगी? 3/16। ये क्या है? क्षमता। क्षमता समय का उल्टा होता है, तो समय कितना हो जाएगा? 16/3। समय कितना हो जाएगा? 16/3
समय कितना होगा 16/3। तो ए 8 दिन में, ए 8 दिन में, बी 12 दिन में और सी कितने दिन में 16/3। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीनों एक साथ कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तीनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 48। कितना आ जाएगा 48। 8 चंग 48, 12 चौको 48। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या होता है हर का अंश का लासा। एलसीएम लेंगे तो अंश का लासा और हर का मासा। एलसीएम ले कितना आएगा 48, अंश का मासा। अब इसमें तो कुछ है नहीं, तो यहाँ के अंश का मासा कितना आएगा 1। तो 16 3 48 यानी 3। यहाँ कितना आ जाएगा 9। कैसे आएगा 16/3 गुणे x बराबर 48। ऐसे कर लेते हैं 16 3 48। तो x बराबर कितना आ जाएगा 9। गुणाई करके तो मुझे 48 लाना है, तो 16/3 x बराबर 48। तो कितना आ गया 16 3 48, x बराबर 9। अब ए की कार्य करने की क्षमता कितनी आ गई 6, और बी की कितनी आ गई 12, और सी की कितनी आ गई 9। और पूछा क्या है एक साथ कार को कितने दिन में कर लेंगे। टोटल हमारे पास कार कितना आ गया 48 यूनिट। कितना आ गया 48 यूनिट। और ए की कार करने की क्षमता 6 यूनिट, बी की 4 और 9, सी की 9। तीनों की क्षमताओं को जोड़ लेंगे 6 4 10 9 19। तीनों की क्षमता कितनी आ जाएंगी 19 यूनिट। एक दिन में कितना काम करेंगे 19 यूनिट। तो 48 यूनिट कितने दिन में करेंगे 19 दूनी 38। 48/19, 19 दूनी 38, कितना बचा 10। तो 2 सही 10/19 दिन में। काम कितने दिन में समाप्त होगा 2 सही 10/19 दिन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है। मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है। यदि सोहन काम को 20 दिन में कर लेता है तो बताइए मोहन अकेले काम को कितने दिन में करेगा। मोहन और सोहन दोनों एक साथ काम को कितने दिन में करेंगे। सोहन कितने दिन में कार्य करता है 20 दिन में। ये हो गया समय। क्षमता कितनी है सोहन की, समय क्षमता का उल्टा होता है, यानी समय का उल्टा क्षमता। तो 1/20। क्षमता कितनी होगी सोहन की 1/20। तो मोहन की क्षमता कितनी हो जाएगी। मोहन की क्षमता है सोहन से 25% अधिक। तो 1/20 गुणे 125। 25% है तो 125/100। 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 5 चौको 20। मोहन की क्षमता कितनी आ जाएगी 1/16। ये क्या आ गई क्षमता। तो समय कितना आ जाएगा समय आ जाएगा मोहन का 16 दिन। कितना 16 दिन। मोहन कितने दिन में करेगा 16 दिन में। सोहन 20 दिन में कर रहा है। सोहन 20 दिन में और मोहन 16 दिन में। पहला क्वेश्चन था कि इसमें मोहन अकेले काम को कितने दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा 16 दिन में। दूसरा क्वेश्चन था दोनों मिलकर, सोहन और मोहन दोनों मिलकर। तो 16 20 का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 80। कितना आ जाएगा 80। तो 20 चौको 80, 16 पंचे 80। सोहन की एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी 4 यूनिट, मोहन कितनी 5 यूनिट। और कार्य कुल कितना है 80 यूनिट।
तो दोनों को ऐड कर लेंगे, 5 और 4 9। दोनों की एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी है? 9 यूनिट। तो 80 यूनिट कितने दिन में करेंगे? तो 80 में 9 का भाग दे देंगे, 9 8 72। तो 80 में से 72 कम करके कितने बचेगा? 8। तो 8 सही 8 बटे 9 दिन में, 8 सही 8 बटे 9 दिन में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है दो व्यक्ति की कार की क्षमताओं का अनुपात। दो व्यक्ति में ए और बी मान लेते हैं। क्षमता 3:2। यदि दोनों मिलकर उस कार को 6 दिन में करते हैं, जब हमारे पास क्षमताएं दी है और कार कितने दिन में करते हैं? 6 दिन में। ए की क्षमता 3 है और बी की 2। कार 6 दिन में करते हैं। अगर ए की कितनी क्षमता है? 3 यूनिट। बी की कितनी है? 2 यूनिट। अगर दोनों की एक दिन की क्षमता जोड़ी जाए कितनी हो जाएगी? 5 यूनिट। 6 दिन में काम करते हैं तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 6 पंचे 30। एक दिन में 5 यूनिट, तो 6 दिन में कितना करेंगे? 30 यूनिट। 30 यूनिट। अब पूछा मुझसे क्या है, तो प्रत्येक कितने कितने दिन में करेगा? तो पहले हम निकाल लेते ए का टोटल काम कितना? 30 यूनिट। एक दिन में कितना करता है? 3 यूनिट। तो 30 बटे 3 बराबर 10 दिन। 10 दिया 30। 10 दिन में कितने ए कितने दिन में करेगा? 10 दिन में। इसी प्रकार बी 30 बटे 2। टोटल काम कितना? 30 यूनिट है। बी कितने करता है एक दिन में? 2 यूनिट। तो 2 एकम 2, 15 दूनी 30। तो बी कितने दिन में करेगा? 15 दिन में। ए 10 दिन में, बी 15 दिन में। अगला क्वेश्चन देखते। अगला क्वेश्चन है ए किसी काम को 70 दिन में कर सकता है। ए कितने दिन में? 70 दिन में। ये क्या है? ए का समय। तो ए की अगर क्षमता निकाले तो क्षमता कितनी हो जाएगी? 1/70। क्षमता कितनी हो जाएगी? 1/70। क्या कह रहा है? और बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है, तो बी कितने दिन में समाप्त करेगा? बी की जो क्षमता है ए से 40% अधिक, तो 1/70 गुणे 140/100। 7 दूनी 14। 2 एकम 2, 50 दूनी 100। यानी ए की बी की क्षमता कितनी आएगी? 1/50। ये क्या आ गई? बी की क्षमता। तो बी का समय कितना आ जाएगा? 50 दिन। समय क्षमता का उल्टा होता है। समय कितना आ जाएगा? 50 दिन। क्षमता 1/50, तो समय कितना हो गया? 50 दिन। पूछा क्या था? तो बी कितने दिन में काम समाप्त करेगा? तो आंसर हमारा क्या हो गया? 50 दिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी है। ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी है तथा बी की कार्य क्षमता सी की 2 गुनी है। यदि ए तथा बी किसी कार्य को 4 दिन में खत्म कर सकते हैं, तो सी उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? बी की जो क्षमता है सी की 2 गुनी। हम सी की क्षमता कितनी मान लेते हैं? 1। तो बी की कितनी हो जाएगी? 2। और ए की कितनी हो जाएगी? 4। क्या कह रहा था कि ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी, तो बी से 2 गुनी हो गई 4। और जो बी की क्षमता है सी से 2 गुनी, तो बी की कितनी होगी? 2 और सी की 1। अब क्या कह रहा है कि ए और बी काम को 4 दिन में खत्म कर सकते हैं। कितने दिन में? 4 दिन में। ए की क्षमता कितनी है? 4 और बी की कितनी है? 2। तो दोनों की एक दिन की क्षमता कितनी होगी? 6 यूनिट। कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं? 4 दिन में। जब एक दिन में 6 काम खत्म करते हो, 4 काम कितने दिन में करेंगे? 24 दिन में। 24 यूनिट। जब एक दिन में 6 यूनिट काम करते हो, तो 4 दिन में कितने यूनिट काम करेंगे? 24 यूनिट। 24 यूनिट। अब सी की क्षमता कितनी है? सी की क्षमता कितनी? 1 यूनिट।
और काम कितना है टोटल 24 यूनिट, 24/1। तो सी कितने दिन में करेगा, 24 दिन में। यही हमारा आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तपस मेहर की तुलना दोगुनी तेजी से काम करता है। तपस जो है मेहर की क्षमता 1 है, तपस की कितनी हो गई, 2। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं तो तपस अकेला काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तपस और मिहिर दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। तपस की क्षमता कितनी है, 2 यूनिट, और मिहिर की कितनी है, 1 यूनिट। दोनों की एक दिन की क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट। कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट। कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। जब एक दिन में 3 यूनिट करते तो 12 दिन में कितना करेंगे, 36 यूनिट। कितना करेंगे, 36 यूनिट। अब पूछा कि तपस अकेले काम को कितने दिन में करेगा। तपस की क्षमता कितनी है, 2 यूनिट। टोटल काम कितना हमारे पास, 36 यूनिट। तो 36 भाग 2, 2 एकम 2, 18 दूनी 36। तो तपस कितने दिन में करेगा, 36 दिन में। टोटल हमारे पास काम था 36 यूनिट, तपस एक दिन में करता है 2 यूनिट। तो तपस कितने दिन में करेगा, 18 दिन में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ए की कार्य क्षमता। अगला क्वेश्चन है कि ए की कार्य क्षमता 20 से दोगुनी है। 20 से दोगुनी है। दोनों मिलकर कार्य को 14 दिन में समाप्त करते हैं। ए अकेले काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, 14 दिन में। ए की क्षमता कितनी है, 2, और बी की कितनी, 1 है। अगर तीनों की एक दिन की क्षमता देखी जाए तो कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट। दोनों मिलकर 14 दिन में। जब 1 यूनिट 3 मिनट एक दिन में, तो 14 दिन में कितने यूनिट गनेंगे, 14 तिया 42 यूनिट। कितना करेंगे, 42 यूनिट। अब पूछा क्या है कि ए अकेले काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। ए की क्षमता कितनी है, 2 यूनिट, और टोटल हमारे पास काम कितना दिया है, 42 यूनिट। तो 42/2, तो ए कितने दिन में करेगा, 21 दिन में। 2 एकम 2, 21 दूनी 42। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 मजदूर ए और बी 5 दिनों में काम समाप्त कर सकते हैं। यदि ए दोगुनी तेजी से काम करता है तो काम 3 दिनों में पूरा हो जाएगा। तो ए अकेले काम को कितने समय में पूरा करेगा। ए बी कितने दिन में करते हैं, 5 दिन में। ए और बी कितने दिन में, 5 दिन में। इसके बाद क्या कह रहा है, यदि ए दोगुनी तेजी से काम करे, ए दोगुनी तेजी से काम करे तो काम 3 दिन में समाप्त हो जाएगा। ए दोगुनी तेजी से काम कर रहा है, लेकिन बी जिस तरीके से काम कर रहा था उसी तरीके से पूछा। तो ए अकेले काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, 15। 5 या 15, 3 पे 15। ए प्लस बी की क्षमता कितनी आ गई, 3, और 2a प्लस बी की क्षमता कितनी आ गई, 5। अगर यहां से हम ए की क्षमता निकालें तो ए की क्षमता कितनी आ जाएगी हमारे पास, कितनी आ जाएगी, 2, और बी की कितनी आ जाएगी, 1। ए की क्षमता कैसे आएगी, 2a प्लस बी माइनस ए माइनस बी बराबर 5 माइनस 3। बी से भी कैंसिल, तो ए बराबर यहाँ कितना आ गया, 2। ए बराबर 2। इसी प्रकार ए प्लस बी बराबर 3 है। ए की वैल्यू रखेंगे तो 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा, बी बराबर 1। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ए अकेले, ए की क्षमता कितनी आ गई हमारे पास, 2 यूनिट। ए की क्षमता कितनी, 2 यूनिट। टोटल कार्य कितना है, 15 यूनिट। टोटल कार्य कितना है, 15 यूनिट।
तो 15/2, 7 दूनी 14, 7 सही 1/2 दिन में। ये कितने दिन में करेगा? 7 सही 1/2 दिन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में पूरा कर लेते हैं। 16 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो इसमें फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला सबसे पहले देख ले, M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2, इधर W1 और W2। M का मतलब यहाँ पे व्यक्ति, D का मतलब दिन, H का मतलब घंटे और W का मतलब काल। क्वेश्चन क्या है? 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में पूरा कर लेते हैं। 16 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो M1 यहाँ पे कितना दिया है? 12 व्यक्ति। D1 कितना दिया है? 8 दिन, 8। M2 कितना दिया है? 16 और D2 पूछा है हमसे। तो M1 इंटू D1 बराबर M2 इंटू D2। तो 12 गुणे 8 इक्वल टू 16 गुणे D2। 8 एकन 8 दूनी 16, 2 छक 12, 6 बराबर D2, यानी D2 कितना आ जाएगा हमारा? 6 दिन। यानी काम कितने दिन में समाप्त होगा? 6 दिन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 15 आदमी 8 घंटे काम करके 10 दिन में बांध बना लेते हैं। 12 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में बांध बना लेंगे? M1 कितना दिया यहाँ पे हमें? 15। H1 कितना दिया है? 8 और D1 कितना दिया है? 10। D1 कितना दिया है? 10। M2 कितना दिया हमें? 12 और D2 कितना दिया है? 10। सॉरी, H2 कितना दिया है? 10। H2 कितना दिया है? 10 घंटे। पूछा क्या हमसे? D2। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? M1 H1 D1 बराबर M2 D2 इंटू H2। M1 कितना दिया है? 15, H1 8 और D1 कितना दिया है? 10। इधर M2 कितना दिया है? 12, H2 कितना दिया है? 10 और D2 पूछा है। 10 से 10 कैंसिल, 3 चौको 12, 3 पे 15, 4 दूनी 8, तो 5 दूनी 10। D2 कितना आ गया? 10। यानी काम कितने दिन में समाप्त होगा? 10 दिन में। क्वेश्चन था कि 15 आदमी, M बराबर 15 दिया था, 8 घंटे H1 दिया था 8 घंटे, D1 दिया था 10 घंटे, M2 कितना दिया था? 12, H2 कितना दिया था? 10। पूछा क्या था? D2। फार्मूला लगा दिया, M1 D1 H1 बराबर M2 इंटू D2 इंटू H2। M1 की वैल्यू 8, M1 की वैल्यू 15, H2 की 8, D1 की 10। इधर M2 की वैल्यू कितनी है? 12 और H2 की 10 और D2 पूछा है। 10 से 10 कैंसिल, 4 तिया 3 चौको 12, 3 पे 15, 4 एकन 4, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। D2 कितना आ गया? 10। यानी काम कितने दिन में समाप्त होगा? 10 दिन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 20 व्यक्ति, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 20 व्यक्ति 60 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 घंटे में एक तालाब खोदते हैं। कितने हैं? 20 व्यक्ति। फॉर्मूला क्या? M1 D1 H1
बराबर M2 इंटू D2 इंटू H2 बट्टे W1 इधर W2। 20 व्यक्ति तो 20 गुणे 7 और कितने 12 एक दिन में बराबर एक तालाब खोदते 24 व्यक्ति। M2 कितना हो गया 24 और D2 कितना दिया 14। पूछा क्या हमसे H2, लेकिन क्या कह रहे हैं 24 व्यक्ति कितने दिन प्रति घंटे काम करके दोगुना। पहले कितना हम मान लेते कि एक तालाब खोद रहे थे, अब यहाँ कितना खोद रहे हैं 2 गुना। लेकिन पूछ क्या रहे हैं कि 2 गुना बड़ा तालाब 14 दिन में खोद लेंगे। हमसे क्या पूछा है H2 पूछा है। तो 7 एकन 7 7 दूनी 14, 12 एकन 12 दूनी 24, 2 एकन 2 10, 2 से 2 कैंसिल। तो H2 हमारा यहाँ कितना बच गया 10। तो तालाब कितने दिन में खोद लेंगे 10 दिन में। क्वेश्चन था कि 20 व्यक्ति तो 20 गुणे 7 7 घंटे 12 दिन में एक तालाब खोदते हैं। 24 व्यक्ति 2 गुना बड़ा तालाब 14 दिन में कितने घंटे काम करके 14 दिन में खोद लेंगे। तो 24 गुणे 14 इंटू H2। अब पहले हमने तालाब कितना खोद रहे थे 1, लेकिन अब कितने खोद रहे एक तरीके से 2 तालाब। तो इनको कैलकुलेशन किया तो कितना आ गया हमारा H2 10 दिन में। कितने दिन में खोद लेंगे 10 दिन में। अगला क्वेश्चन है 8 महिलाएं। क्वेश्चन है कि 8 महिलाएं M1 कितना दिया 8 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 दिन में 100 डलियां बनाती। फॉर्मूला कौन सा M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 इंटू D2 इंटू H2 बटे W2। तो M1 कितना दिया 8, D1 कितना दिया है 10, D1 कितना दिया है 6 और H1 कितना दिया है 10 और W1 कितना दिया है 100 डलियां यानी 100। कितनी महिलाएं हमसे अब इसमें क्या पूछ लिया M2 8 घंटे, H2 कितना दिया है 8 और D2 कितना दिया है 12 और W2 कितना दिया है 200। क्वेश्चन था कि 8 महिलाएं 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 दिन में 100 डलियां बनाती हैं। कितनी महिलाएं 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में 200 डलियां बनाएंगी। 100 एकम 100 100 दूनी 200 2 छक 12 6 से 6 कैंसिल 8 से 8। तो M2 कितना आ गया हमारा 10। तो कितनी महिलाएं खोद लेंगी 10 महिलाएं। तो कितनी महिलाएं बना लेंगी 200 डलियां 10 महिलाएं। मिलते हैं अगले पार्ट में।